Once again, join your hands, close your eyes, and get ready for Omkara. Om. 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 Sai Ram, and God bless you all. हम सभी पिछली क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव पाठ अपूर्व 10। अपूर्व अनुभव। यस। और जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके बारे में हमने आपस में खूब चर्चा की थी। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे जहाँ तक हमने जान दिया। आज हम पढ़ेंगे कहाँ से? यासुकी चान को पोलियो था। तो सौम्या प्लीज स्टार्ट। यासुकी चैन को पोलियो था, इसलिए वह न किसी के पेड़ पर बी चढ़ लाउड, पाता बी था लाउड। और न किसी देखो को। सौम्या, 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 जोर से, आपकी आवाज कम आ रही है। आराम से पढ़िएगा और जोर से पढ़िएगा। यस मैम। प्लीज यासुकी स्टार्ट। चैन को पोलियो था, इसलिए वह न किसी के पेड़ पर चढ़ पाता था, न किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चैन ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर वह बात उन्होंने किसी से नहीं की, क्यों क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चैन ने माँ से कहा कि वह यासुकी चैन को के घर डेनेन चोफू जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए अब उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों की फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चैन से रहा ना गया। मैं यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चैन स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले से आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चैन और मैदान यासुकी चैन उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चैन उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चैन को वह अपने से बहुत बड़ा कुल जमा, लगता था। कुल जमा मतलब? कुल बस जमा एक का साल मतलब? बड़ा। कुल एक, बस इतना ही बड़ा था। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चैन उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न पता था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चैन भी हंसने लगा। तोतो चैन यासुकी चैन को बस अपने पेड़ पर। ओके। सौम्या, सौम्या प्लीज स्टॉप। सौम्या प्लीज स्टॉप। जहाँ तक सौम्या ने पढ़ा, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न पूछना है? कोई शब्द, कुछ भी? नितेश मीना, तुम तो वैसे ही चर्चा नहीं करते हो तो तुम्हें तो सवाल आएगा भी नहीं। जितना हमने पढ़ा है इसके बीच में कोई ऐसा शब्द हो जो आपको नहीं समझ आ रहा हो, वो पूछिए। लक्ष्य बीच बीच में डिस्टरबेंस मत करो। खिठियाकर हंसना माने हंसी दबाकर, है ना? थोड़ा सा अपने आप को दबाकर, या हम कहेंगे कि यहाँ ठिठियाकर हंसने का मतलब है ठिठा मारकर हंसना, यानी बहुत जोर से हंस पड़ना, जोर से हंसना। मैम पोलियोग्राफ। क्या मत, मैम हमें फिर से पूछो। पोलियोग्राफ का मीनिंग क्या है मैम? मतलब पोलियोग्रस्त का मीनिंग? पोलियोग्राफ का मीनिंग क्या है मैम? मतलब पोलियोग्राफ का मीनिंग क्या है? मैम पोलियोग्राफ का मीनिंग क्या है? मैम मतलब पोलियोग्राफ का मीनिंग क्या है? मैम मतलब पोलियोग्राफ का मीनिंग क्या है? मैम मतलब पोलियोग्रस्त का मीनिंग?
पोलियो आप सभी जानते हैं शायद, एक बीमारी है जिसमें हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना। पोलियो खासतौर से पैरों के लिए रहता है ना। पैरों की जो शक्ति होती है वो उसमें क्षीण हो जाती है। मैम आगे ग्रस्त, मैम डेलेंचोफू क्या कोई जगह का नाम है? ग्रस्त होना मन से अगर हम कहें बुखार से ग्रस्त है यानी बुखार आ रहा है, पोलियो ग्रस्त है यानी उसे पोलियो की बीमारी है। हाँ अनुमेघा। मैम डेलेंचोफू कोई जगह का नाम है क्या? हाँ जगह का नाम है, लेकिन बेटा वो अनुमेघा एक बात बोलना, अगर एक बच्चा पूछ रहा है जब तक उसका उत्तर पूरा ना हो जाए बीच में ना बोले, ठीक है। तो अब मैं अभी अमेय से ये नहीं पूछ पाई कि उसको समझ आया कि नहीं। अमेय इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, तो जब हम एक बच्चे की बात का उत्तर दे दें, ओके करें, उसके बाद दूसरा बच्चा पूछे, बीच में जल्दी से नहीं पूछिएगा क्योंकि सबको पर्याप्त समय मिलता है। और कोई सवाल नहीं? चलो आगे का वाचन कौन करेगा? यस कैथरीन, विल यू ट्राई? मैम कैन आई? यस पहले कैथरीन से आंसर आने दो। मैम, मैं स्टार्ट? ओके तो यस कैथरीन प्लीज स्टार्ट। चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे कैथरीन आपकी ऐसे आवाज धीरे लगाया। आ रही है। कैथरीन, कैथरीन प्लीज थोड़ा सा जोर से पढ़िएगा और आराम आराम से पढ़िए। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, पर तोतो चान ओके कैथरीन स्टॉप, कैथरीन प्लीज स्टॉप, यहाँ तक बताइए आप क्या पूछना है। कोई ऐसा शब्द आया यहाँ पर मैम धकियाने का जिसका आपको मतलब नहीं करना? क्या है? मैम धक्का दे। फिर से पूछो। हाँ धकियाना माने धक्का देना। धकियाने का मतलब या धक्का ऐसा ही देना कि फिर धकियाना माने यहाँ धक्का देने का मतलब ऐसा नहीं है कि धक्का देके गिरा देना। यहाँ धकियाने का मतलब है सपोर्ट करना, सहारा देना। सहारा देके ऊपर की ओर चढ़ाना, ऐसे। यस आगे पढ़िए। अच्छा अब आगे पढ़ेंगे अर्पिता। मैंने जो पहले बोले ना अर्पिता। नितेश आप माइक म्यूट करो। अर्पिता आर यू हियर इन द क्लास? यस अर्पिता प्लीज स्टार्ट। तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इसलिए अर्पिता आवाज तेज, आवाज कम आ रही है। यासुकी चान ने अपना यासुकी चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया। काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान
को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक ओके, बात सूझी है। बस रोकिए, यहाँ तक रुकिए। अर्पिता, यहाँ तक रुकिए। यहाँ पे देखो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं। यहाँ पे क्या था, किसका चेहरा उदास था? किसका चेहरा उदास था? यासुकी चैन। यासुकी चैन का चेहरा उदास क्यों था? क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। वो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था। है ना? तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो क्या बात समझ आ रही है, ध्यान से सुनेंगे और नोट भी करेंगे। किसी भी काम को करने के लिए जब तक हमारे मन में खुशी नहीं है, हमारे मन में उत्साह नहीं है, तब तक उस कार्य की सफलता पर संदेह है। इसीलिए तो चांद ने उसे हंसाने के लिए क्या किया, तरह तरह के फेसेस बनाए, गाल फुलाकर, तरह तरह के चेहरे बनाकर। सॉरी, क्यों हंसाने का प्रयास किया? कि जब तक वो खुश नहीं होगा, जब तक वो अंदर से मोटिवेटेड नहीं होगा, तब तक वो नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है? तो यदि हम किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, यदि हम किसी कार्य में किसी की मदद करना चाहते हैं, उसके भी मन में उत्साह होना चाहिए। चाहे जैसे टीचर्स अगर बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, अगर बच्चे आराम से सोए हुए हैं, अगर बच्चे सुनना ही नहीं चाहते, यदि बच्चे सुनते हैं लेकिन उनका मन कहीं और है, या फिर बच्चों ने बहुत खुशी से क्लास अटेंड नहीं की है, तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जब तक हमारे मन में स्वयं उत्साह और खुशी नहीं होगी, हम स्वयं महसूस नहीं करेंगे उसको, तब तक हम जीत नहीं सकते, तब तक हमें उस कार्य में विजय की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है? तो ये अंडरलाइन करेंगे कि किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह का होना जरूरी क्यों है, इसे लिख लीजिए। ठीक है? ओके, आगे बढ़े। आगे का पढ़ेंगे। अर्पिता के बाद मैंने नाम लिया था किसका? साराक्षी। साराक्षी का नाम लिया था। ओके, साराक्षी पढ़िए। सानिका नहीं, सॉरी, साराक्षी को बोला था या सानिका को बोला था? प्लीज मुझे याद दिलाओ। मैम आपने मेरा नाम नहीं बोला। सानिका तुम्हारी आवाज ही समझ नहीं आई। तुमको पढ़ना है सानिका? नहीं पढ़ना है? मैम आपने मेरा नाम बोला ही नहीं। पढ़ने की इच्छा है? अच्छा, बोला नहीं था। ओके, कोई बात नहीं, अगर आपको पढ़ना हो तो बताना, फिर आप पढ़ेंगे। ओके साराक्षी, आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? यस मैम। साराक्षी पढ़िए। और साराक्षी के बाद अमेय। ठीक है? अमेय बी रेडी आफ्टर साराक्षी। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार की छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपने शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चैन ने घबराकर तिपाई सीढ़ी पर पसीने से तरबतर तोतो चैन की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चैन को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चैन के ऊपर तक
पहुंचने में रमा था। तोतो चैन का नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। उसने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चैन पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी बस मेहनत ओके साराक्षी, साराक्षी बेटा, साराक्षी स्टॉप। यहाँ तक बताओ आपको क्या समझ आया और क्या पूछना है? मैम जूझ रहा था ये मतलब? इम्पोर्टेंट जरूरी। क्या बेटा मृणालिनी, मैम फिर जूझ से रहा पूछो। था मतलब? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, कोई बताए क्या पूछा? जूझ रहा था मतलब? जूझना मतलब संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, कठिन प्रयास करना। ठीक है, और बताओ, और कोई सवाल? मैम तिपाई सीढ़ी मतलब? तिपाई सीढ़ी मतलब जिसके 3 पाए हो। ठीक है, कभी आपने अपने स्कूल में देखा हो कि फैन को साफ करने के लिए, या अपने घर में देखा हो ऊंचाई पर कोई कुछ वस्तु उतारने के लिए 3 पायों का जो एक देखो, आपने सीढ़ी देखी, यहाँ देखो आपको दिख रहा है, इसमें आपको चित्र में दिख रहा है। एक तो आपको सीढ़ी दिखी जो अब साइड में पड़ी हुई है, सीढ़ी दिख रही है साइड में जो पड़ी है, उसके कितने पाए हैं? 2। उसके 2 पाए हैं, 2 है ना, आजू बाजू 2 डंडे हैं, बीच में चढ़ने के लिए पार्टीशन लगे हुए हैं, वो तो सीढ़ी हो गई। अब जो आपको तिपाई दिख रही है, तिपाई में क्या दिख रहा है? आपके पैरों को रखने के लिए भी जगह बनी हुई है, लेकिन उसके 3 पाए हैं। तो तिपाई के गिरने की संभावना नहीं है। मैम क्योंकि मैम उसका तीसरा पाया मैम उसको सपोर्ट कर रहा है। यस, क्योंकि उसका तीसरा पाया उसको बैलेंस कर लेता है। जो दो पाए वाली सीढ़ी होती है, उसके फिसलने की गुंजाइश होती है, वो स्लिप हो सकती है। इसलिए जब वो 2 पाए वाली सीढ़ी पर यासुकी डर रहा था, उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तब क्या किया गया? जल्दी से 3 पाए वाली सीढ़ी को लाया गया और देखा कि उसका जो ऊंचाई है वो लगभग द्विशाखा तक है। ठीक है, तो और क्या बात समझ आई यहाँ पर, ये बताओ। एक पंक्ति इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने देखी हो, समझी हो, बताओ कौन सी वाली है? मेरा इशारा किधर है? व्योम, आप बता पाओगे? लक्ष्य बता सूरज का पाएंगे? ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चैन के ऊपर तक पहुंचने में रवा था। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्यों लगा आपको कि मैं इस ओर इशारा कर रही हूँ? ऐसा क्यों लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर व्योम। और मैम मुझे लगा कि मुझे लगा कि इसमें ये मैसेज निकल रहा है कि हमें अपने काम में इतना लगन रहना चाहिए कि हमें किसी और चीज का पता ही ना चले। वेरी नाइस, वेरी गुड, करेक्ट। यस लक्ष्य, लक्ष्य बोलो। यस मैम। हाँ बोलो, क्या मैम कहना है? मुझे इसमें ये बात अच्छी लगी कि मैम चाहे वो 2 पाई से चढ़ रहा है फिर वो 3, चाहे वो 2 पाई से चढ़ रहे हो या फिर वो 3 पाई से, लेकिन उन्हें कभी हार नहीं मानी, चलो रहने दो हम नहीं चढ़ पा रहे। उनने बार बार कोशिश करी हम चढ़ देंगे और आखिर में वो चढ़ गए। यस, ये मेरे को अच्छा लगा। यानी वेयर इज द विल देयर इज द वे। और देखो, पहली बात हमने जानी कि कोई भी काम करना है तो उत्साह का होना बहुत जरूरी है। उत्साह का मतलब है अंतर मन में उस काम को करने की इच्छा और प्रसन्नता। मैम लगन होनी जरूरी है उस काम को करने के लिए। तो लगन तभी होगी ना जब हम उस काम को प्यार से करना चाहते हैं। यदि हम किसी काम को बोझ समझकर कर रहे हैं तो फिर ना लगन होगी ना आनंद होगा। खुशी खुशी करें। दूसरा उन्होंने बताया, जैसा व्योम ने कहा, कि सूरज का ताप सिर पर चढ़ रहा था, बहुत गर्मी थी, उसके बाद भी
इनका पूरा ध्यान किधर था? पेड़ पर चढ़ने में। पूरा ध्यान यस मैम, पेड़ पेड़ पे पर चढ़ने और चढ़ाने में था। पेड़ इस पर बात चढ़ने से ये इस बात से ये मैसेज निकलता है, आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को, कि यदि आपको अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई काम करना है, चाहे वो मम्मी की मदद करना हो, चाहे वो खेलने जाना हो, या वो पढ़ाई करना हो, यदि आप अपनी इच्छा से कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होती। लेकिन वही काम जब आपसे कोई जबरदस्ती कराना चाहता है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे मम्मी हो या कोई और, तो देखो आप लोग क्या बोलते हो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, फीवर जैसा लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आई वांट टू गो टू सिक रूम। ऐसा होता है कि नहीं? घर पे होते हैं तो मम्मी से बोल देते हैं कि मेरा सिर दुख रहा है, मैं नहीं करा सकती, मैं नहीं करा सकती। और यदि हमारी इच्छा है मम्मी की मदद करने की, पढ़ाई करने की, क्लास में पार्टिसिपेट करने की, तो हमारा सिर दर्द हो भी रहा हो ना, तो भी हम कहते नहीं है। हम सोचते हैं अरे आज तो बहुत क्लास में इंटरेस्टिंग बात चल रही है, आज तो मेरे को सिक रूम नहीं जाना चाहिए, भले सिर दर्द हो रहा है, बट अगर मैं चला गया तो पापा को वे पाठ नहीं पढ़ पाएंगे, इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर रह जाएगा, ऐसा हम सोचेंगे। लेकिन अगर हमें मालूम है कि कोई ऐसा टेस्ट है, कोई ऐसा काम है जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो यू टेक परमिशन फ्रॉम द टीचर एंड गो टू स्कूल। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि यदि मन में इच्छा हो, मन में उत्साह हो, काम करने की सच्ची लगन हो, तो कोई भी बाधा हमें लक्ष्य प्राप्ति से रोक नहीं सकती। क्लियर? ठीक है, ओके, चलिएगा आगे की रीडिंग। लक्ष्य आप कीजिए। यस मैम। लक्ष्य के बाद फिर नितेश पढ़ेगा, ठीक है नितेश? रे पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो लक्ष्य आपकी आवाज नहीं आ रही है, लक्ष्य की आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। लक्ष्य आप फिर से ट्राई कीजिए। तो चांद सीढ़ी पर से छलांग लगाकर ढलान पर पहुंच गई। यासुकी चांद को सीढ़ी पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार और लाने। लक्ष्य आवाज इंटरप्ट हो रही है आपकी। मैम मेरी चांस थी ना मैम पढ़ने की। फिर से पढ़ो। मैम आवाज आ रही है? आएगा मैम। ओके लक्ष्य प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग। मैम प्लीज मैं स्टॉप प्रेजेंट करूं? प्रेजेंटिंग। नहीं, हमें आप रीडिंग करो बस। लक्ष्य प्लीज स्टॉप प्रेजेंटेशन, हमें स्टार्ट रीडिंग यस फ्रॉम मैम। बुक, फ्रॉम बुक। यस मैम। हुर्रे पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चैन तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चैन को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चैन सीढ़ी थामे तो चैन की और ताकने लगा। तो चैन की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चैन को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चैन भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चैन को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने
हाथ में थाम लिया। उसके खुद के पेड़ हाथ पर से आम प्रिंट कर तमाम नई नई चीजें दिखाई, पर वह रोए नहीं। उसे लगा कि उसके रोने पर यासुकी चैन को पोलियो से एक और अकड़ी उंगली या वालों वो वाला हाथ अपने आ गया। उसका हाथ थामे रही। मेरी आवाज आ रही है? लक्ष्य, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो Yes, ma'am. बीच में नहीं पढ़ना शुरू Yes, ma'am, करो आ रही बेटा। है। अमे इज रीडिंग आल्सो। अमे इज ऑलरेडी रीडिंग। मैम मेरे को लग रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने टैब खोला तो उसमें आया योर नेटवर्क वर लॉस्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हमें लग रहा था कि तुम्हारा नेटवर्क इशू हो रहा है, इसीलिए आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, इस वजह से अमे ने कंटिन्यू कर दिया था अभी। ओके, तो जब अमे का पूरा हो जाएगा फिर आप पढ़िएगा। ओके, अभी आप एक मिनट माइक म्यूट कर लीजिए। लक्ष्य माइक म्यूट कर लीजिए और आप ना प्रेजेंटेशन करना बंद कीजिए, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन भी चल रहा है। प्लीज स्टॉप प्रेजेंटेशन, स्टॉप इट। आपका नेट गड़बड़ हुआ है, इसी वजह से आप वहीं पर अटक के रह गए थे। ठीक है, ओके, अमे प्लीज कंटिन्यू। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियों भी लंबी थी। देर तक तो चैन उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चैन द्वारा यासुकी चैन को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। ओके, हमें प्लीज स्टॉप, हमें यहाँ पे रुकिएगा। स्टॉप रीडिंग। देखो, यहाँ आपको क्या बात समझ में आई? मैं बताऊं उससे अच्छा होगा कि आप ही लोग बताएं। अभी जितना आपने पढ़ा यहाँ पे आपको क्या मैं बताऊं? हमें ये समय बताइए। तो चैन ने भारी खतरा उठाया और यासुकी चैन को अपने नन्हे हाथों से ऊपर खींचने लगी थी मैम। ओके, और मैम काफी मेहनत के बाद यासुकी चैन नहीं, और क्या यहाँ बस इतने से हिस्से में और क्या आपने महसूस किया? यस व्योम, बताओ। मैम इसमें हमें ये पता चला कि हम जब अपने साथी का हाथ पकड़ते हैं तो हमें थोड़ी थकान कम होती है और हमें थोड़ा अच्छा लगता है, और जो बड़े रहते हैं वो ज्यादा डरते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, वो ज्यादा फिक्र करते हैं, इसलिए। हाँ, यस यस, बिल्कुल, वेरी करेक्ट। अनुमेघा? मैम तो चैन रोई नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रोएगी तो यासुकी चैन का जो वो हिम्मत दिखा रहा था कि वो पेपर चढ़ सके, वो टूट जाता। प्लीज क्लैप फॉर अनुमेघा। अभी अनुमेघा के लिए क्लैप बनता है। वही जो मैं आपको ना एक बारीक बारीक सी बात है, क्या देखो, अभी डर तो जान को भी लग रहा था। उसको भी ऐसा लगा कि बाप रे, कहीं गिर ना जाए, हाथ छूट ना जाए, क्योंकि यासुकी चैन कांपने लगा था, उसके हाथ कांप रहे थे, वो भी डर रहा था, डर दोनों को लगा था। अभी आपने ये जाना कि लेखक कहते हैं यदि कोई बड़ा देखता तो शायद वो चीख पड़ता, है ना, डर की वजह से उसकी चीख निकल जाती कि बाप रे क्या होने वाला है। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से तो चांद ने अपने आप को संभाला। यहाँ हमें ये संदेश मिलता है कि यदि हम किसी दूसरे की सहायता करना चाहते हैं तो हमें अपने ऊपर विश्वास को और मजबूत करना पड़ता है, अपने प्रयासों को और बढ़ाना पड़ता है, और बड़ी हिम्मत से काम लेना पड़ता है ना। अनुमेघा, वेरी गुड एंड वेरी गुड व्योम एंड ऑल जिसने भी बताया, वेरी गुड। हमें वेरी गुड। हाँ लक्ष्य? मैम इसमें मुझे एक और बात अच्छी लगी कि मैम तो चैन थी, उसने अपनी परवाह नहीं करी। उसने उसके छोटे छोटे हाथ से पूरी जान लाकर उसको ऊपर खींचने की कोशिश करी, और उसने ये नहीं देखा कि क्या पता मैं गिर जाऊं
क्या पता वो गिर जाए, लेकिन उन दोनों ने बिल्कुल ट्राई करा और अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो मेरे को ये अच्छा लगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यानी जब हम दूसरे की मदद करते हैं तहे दिल से, सच्चे दिल से, तो हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। इतना हम पूरी ताकत से जुट जाते हैं और शायद हम बहुत बड़े हो जाते हैं। ज्यादा अभी आपने जाना ना कि केवल एक ज्यादा बड़ी नहीं थी तो चांद और यासुकी चांद की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन यासुकी चांद की मदद करते समय जो विचारों का अंतर था, जो हिम्मत का अंतर था, वो शायद बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। ठीक है, सो वेरी गुड। यस, सौम्या कुछ कहना चाहती शायद? नो मैम। नो, ओके। तो यहां तक हमने अभी जाना। अयान को कुछ कहना है? नो मैम। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल क्लियर? ठीक है, यस ठीक मैम। है, ओके, गुड। यस मैम। ओके, डन। आगे बढ़े कितना? चल थोड़ा सा और पढ़ लो, बाकी फिर कंप्लीट कल करेंगे। मैम वो बादल का एक बार के वहां से ना, एक बार फिर से बोलो लक्ष्य। मैम बादल का एक बड़ा टुकड़ा के उधर से पढ़ना है ना। अच्छा, ओके। नितेश का मन था पढ़ने का, नितेश आप पढ़ोगे? मैम मेरी चांस थी। अच्छा चलो पढ़ो लक्ष्य, नितेश की आवाज भी नहीं आ रही। यस मैम। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने में तरबतर अपने बालों को लक्ष्य की आवाज फिर चली गई। मैम मैं पढ़ूं? नितेश तुम कहाँ घूमने चले गए थे? मैम कहीं नहीं। पढ़ो। यस मैम। काफी मेहनत के बाद दोनों अपने आमने सामने पेड़ की शाखा पर थे। पसीने से पर अपने बालों को चेहरे पर से हटाए हुए तोते चैन ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। याचुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन याचुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, याचुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है और उसने बताया है कि वह एक ही चीज होती है, टेलीविजन। याचुकी उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमे कुश्ती देख सकते हैं। वह वह कहती है कि टेलीविजन एक दिव्य जैसा होता है। तो चैन उस समय ये तो ना समझ पाई कि उनकी चांद के लिए याचुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता, वह घर बैठे एक चीजों के लिए देख लेने के क्या अर्थ होंगे। नितेश बहुत वह रुक तो रुक के ये पढ़ रहे हो, इतना रुक रुक के मत पढ़ो, कुछ समझ नहीं आता फिर क्या पढ़ा आपने। और वो येसुकी चैन नहीं है, पूरा अच्छे से बोलो यासुकी। ठीक है, और कोशिश करेंगे पढ़ने की, प्लीज प्लीज। ओके अनुमेघा, प्लीज कंटिन्यू।
मैम वो कहाँ पढ़ रहा है मैम, मुझे पता नहीं, कुछ आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब हम मैम मुझे पता है। तो मैम वह तो यह ही सोचती रही। उनका आकार बड़ा यहाँ पे पढ़ रहा है मैम वो। जस्ट वेट, मेरी बात तो सुन लो। प्योन प्लीज लिसन टू मी। जहां तक नितेश ने पढ़ा है ना, उससे पहले मतलब आप पूरा वहां से पूरा हम रिपीट करेंगे अगली क्लास में। और अगेन एंड अगेन आरुष इज सेइंग कि मैंने एक पीपीटी बनाया, मैंने एक पीपीटी बनाया। आरुष प्लीज स्पीक, वेयर आर यू? मैम मैं इधर ही हूँ। हाँ बोलो। पहले मैम तो मैंने कैमरा, छोटा पहले तो कैमरा ऑन करो। ये मेरे से बात करने की शर्त होती है, कैमरा ऑन करो फिर बात करो। मैम इट्स स्टार्टिंग कैमरा। प्लीज डू फास्ट। आरुष, हाँ अब बताओ क्या पीपीटी बनाया है बेटा तुमने? मैं अपूर्व अनुभव पे एक छोटा सा पीपीटी बनाया था बेटा लेकिन एक बात बताओ, जब चैप्टर डिस्कशन चल रहा है आप बीच में क्यों बोल रहे हो कि मैंने पीपीटी बनाया? एक बार नहीं, आई थिंक कितनी बार आपने मेरे को मैसेज किया? कितनी बार मैसेज किया आपने? बहुत बार, है ना? तो बीच में नहीं रोकेंगे। आपने पीपीटी बनाया, इट्स वेरी गुड, ठीक है? इसे अगली क्लास में शेयर कीजिएगा। बी रेडी विद योर पीपीटी, लेकिन पहले डिस्कशन पूरा हो जाने दो। अगली क्लास में हम पहले डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। इज इट क्लियर? ओके। यस मैम। कोई भी बच्चे को यदि कोई डाउट है जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड तो आप क्लास में पूछिए। अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ और शेयर करना चाहते हैं, तो फिर जब क्लास के लास्ट में हम 2-3 मिनट बात करते हैं ना, उस समय बता दीजिए। तो अगली क्लास में आपके द्वारा किया हुआ हर इनोवेटिव काम हम शामिल करेंगे, ठीक है? ओके, तो अगली क्लास में जितना बचा है वो पढ़ेंगे और आरुष की पीपीटी देखेंगे। ओके, क्लियर? बी रेडी फॉर शांति पाठ। Sai Ram, God bless you all. Please take care, beta. Sai Ram. मैम Sai Ram. Sai Ram.